अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नगीना शफकत। आप देख रहे हैं लोकल व्यूज टीवी। नाजरीन, आपको अहम और ताज़ा तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं कि एहतसाब अदालत ने साबिक सदर आसिफ जरदारी के इलाज के लिए कराची मुंतकिली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। जी, आपको आगाह कर रहे हैं, एहतसाब अदालत ने साबिक सदर आसिफ जरदारी की इलाज के लिए कराची मुंतकिली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत के जज आजम खान ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत की। आसिफ जरदारी ज़ेरे इलाज होने के बाइस पेश ना किए जा सके। एहतसाब अदालत ने साबिक सदर आसिफ जरदारी के इलाज के लिए कराची मुंतकिली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। आपको मजीद बताते चलें कि अहले खाना और वकला से मुलाकात के हवाले से नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि आसिफ जरदारी से मुलाकात के लिए 5 दिन मुकर्रर हैं। पिम्स हस्पताल ने वकला कि आसिफ जरदारी से मुलाकात के लिए 2 दिन मुकर्रर किए हैं। फैमिली अरकान 3 दिन आसिफ अली जरदारी से अस्पताल में मुलाकात कर सकते हैं, जिस पर फरियाल तारपोर और आसिफ जरदारी के वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि अगर ऐसा है तो हम दरख्वास्त वापस लेते हैं। आसिफ जरदारी को कराची मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर उनके वकील लतीफ खोसा ने दलाइल में कहा कि आसिफ जरदारी की पूरी मेडिकल हिस्ट्री कराची में है, इसलिए उनका इलाज कराची में ही मुमकिन है। नवाज शरीफ का जाती मुआलिज साथ भेजा जा रहा है, हमें अपने डॉक्टर से इलाज की इजाजत नहीं। आसिफ जरदारी ने हुकूमत से ना तो पहले कोई भीख मांगी ना अब मांगेंगे। ये आपकी गलत फहमी है कि आसिफ जरदारी को तोड़ देंगे। आसिफ जरदारी बैरून मुल्क नहीं जाएंगे और ना ही हम ऐसी कोई दरख्वास्त करेंगे। आपको मजीद आगाह कर रहे हैं कि अदालत ने फ्री कैन के दलाइल सुनने के बाद आसिफ जरदारी की कराची मुंतकिली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, जबकि आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के जुडिशल रिमांड में तोसी करते हुए उन्हें 26 नवंबर को अदालत दोबारा पेश करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है।